मैं ये तो जानता हूं कि महिला सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, मगर ऐसा क्यों होता है कि जो दल बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी भी यही हालत हो जाती है। कल जो बिहार विधानसभा में हुआ वो शर्मनाक था। बिहार के मुख्यमंत्री ने आरजेडी की सांसद रेखा पासवान को कहा, महिला हो चुप रहो, कुछ नहीं जानती हो। सुनिए मंजर क्या था। तेजस्वी यादव ने इसके खिलाफ अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। वो रेखा पासवान के पक्ष में सामने उभरे हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद सुनाना चाहूंगा मैं आपको नीतीश कुमार का वो बयान। नीतीश जी सीख सकते थे किस तरह से स्मृति ईरानी के बारे में राहुल गांधी ने बयान दिया था। सुनिए बिहार विधानसभा का वो नजारा। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए। जाहिर सी बात है, अपने पार्टी की विधायक के साथ इस तरह की बदमिजाजी पर तेजस्वी यादव नाराज हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। महिला हो, कुछ जानती हो। महिलाओं पर ओछी, गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट एवं निम्न स्तरीय टिप्पणियां करना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। प्रदेश के लिए अत्यधिक गंभीर व चिंतनीय विषय है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व आदिवासी वर्ग की बीजेपी की महिला एमएलए पर भी सुंदरता संबंधित भद्दी टिप्पणी की थी। आज अनुसूचित जाति की 2 बार से महिला एमएलए रेखा पासवान जी पर टिप्पणी की। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, व्याख्याता वह रचयिता तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार बन चुके हैं। इनको छोड़कर किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ आता जाता नहीं। बड़ा सवाल यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव पड़ते हैं, कभी उनके हाथ देखने लगते हैं, कभी वो इतने बेबस दिखाई देते हैं कि इंजीनियर के पांव पड़ने लगते हैं कि लगातार जो पुल गिर रहे हैं मैं उसको लेकर क्या करूं। और एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिस पर तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बर्ताव, कैसे वो हाय हाय कर रहे हैं। देखिए। सब हाय सब लोग हाय हाय, सब हाय सब हाय सब लोग हाय हाय, सब हाय सब हाय सब लोग हाय हाय, सब हाय सब हाय। इस पर तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की है। वो क्या कह रहे हैं? हाय 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 हाय, सब लोग हाय हाय। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी प्रदेशवासियों और जनप्रतिनिधियों को हाय हाय कर लानत भेज रहे हैं और बाकी मंत्रीगण इस हाय हाय पर ठहाके लगा रहे हैं। शर्मनाक। क्या इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे आचरण की अपेक्षा है? उनके इर्द गिर्द 2-3 लोग इसीलिए ही मुख्यमंत्री को मीडिया से खुला संवाद नहीं करने देते, अन्यथा सब सार्वजनिक हो जाएगा। जब सीएम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे वो ये स्वयं भी नहीं जानते। आजकल अधिकारियों को दिया गया भाषण पढ़ने के बावजूद भी कुछ भी बोल देते हैं। आगे सुनिए तेजस्वी क्या कहते हैं। सदन में जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठते हैं तो उनके जूनियर मंत्री ही उन्हें बीच में रोक टोक कर, पकड़कर बैठाने अथवा विषय से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश वह जुर्रत करते हैं। यह व्यक्ति नहीं बल्कि पद का भी अपमान है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। बड़ा प्रश्न। जब नीतीश कुमार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे ना, तब जो विधानसभा के सभापति थे उनके चेहरे का भी भाव देखिए
कि नीतीश जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो नजारा देखिए दोस्तों, चेहरे के भाव देखिए, विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनके चेहरे का भाव, कि मत कहिए ऐसा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी का गठबंधन बिहार में इस तरह से लगातार महिला विरोधी बयान दे रहा है? लोकसभा के बाहर भी ललन सिंह का शर्मनाक बयान आया है। वो कहते हैं राबड़ी देवी बजट पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, उन्हें बजट जैसी चीज कहां समझ में आएगी, कभी दस्तखत देखा है उनका? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे तब आपको याद है सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने एक बात कही थी जो सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी, कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताया था। मैं नहीं भूला हूं, पापा की तमाम परियां, गोदी मीडिया की तमाम महिला एंकर्स कह रही थी यह तो शर्मनाक है। आपको महिला एंकर याद है जिसने एक बार गलती से अपने नाम के आगे मोदी जोड़ दिया था? उन्होंने कहा था ये मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज इस तरह की बदमिजाजी के बावजूद खामोश है वो महिला एंकर। उस वक्त नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो बेहतर शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते थे, संदेश सही था। संदेश क्या था उनका? संदेश यह था कि जब से परिवार नियोजन या सेक्स एजुकेशन के बारे में महिलाएं पढ़ रही हैं तो वो समझ गई हैं कि परिवार नियोजन, परिवार को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मगर उनका जो भाव था वो गलत था। याद कीजिएगा कितना बवाल हुआ था उस पर। सुनिए उस वक्त नीतीश ने क्या कहा था। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। याद है आपको कितना बवाल मचा था? प्रधानमंत्री ने इस पर बवाल किया था, प्रधानमंत्री ने एक सभा में इस पर बयान दिया था। और फिर माननीय पूर्व महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री, जी हां, पूर्व महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री, चुपती है ना बात स्मृति जी, किस तरह से सामने आई थी, नथुने फुलाए थे, गुस्सा हुई थी। क्या कहा था उस वक्त? आज राष्ट्रीय महिला आयोग खामोश है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है, नहीं कहने वाला है कुछ। महिला बाल विकास कल्याण मंत्री भी कुछ नहीं कहेंगे, लगातार खामोशी बनी रहेगी। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्या वजह है कि एक सांसद इस तरह से, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक महिला का इस तरह से अपमान करता है? सबसे बड़ी बात, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है भी तो क्या आप इस तरह से सदन के बाहर खड़े होकर उनका अपमान करेंगे? आखिर ये क्या है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके सहयोगी दलों की सोच में कि अपमान महिलाओं का इस तरह से किया जाता है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब स्मृति ईरानी हार गई थी तब राहुल गांधी ने अपने समर्थकों को यह संदेश जारी किया था कि स्मृति ईरानी के बारे में अनर्गल बयान देना बंद करें। जिंदगी में हार जीत होती रहती है, मगर उन्हें टारगेट करना बंद करें, यह राहुल गांधी का बयान था। मगर चाहे नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, ये क्या बयानात है, मैं समझ नहीं पाता हूं। आपको याद है सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को इसलिए टिकट दिया है क्योंकि उन्होंने उनको किडनी दी है। सबसे शर्मनाक बयान, ना मीडिया ने इस पर डिबेट किया, ना सम्राट चौधरी ने इस पर माफी मांगी थी। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा। और अब लगातार इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है इन पर। कांग्रेस ने ललन सिंह के इस बयान पर करारा प्रहार किया है। सुप्रिया सुनेत, औरतों को इतना कमजोर क्यों आंकता है यह आदमी, ये क्या समझते हैं खुद को? यह बात उन्होंने बिहार की एक पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार की चुनी हुई विधायक और वर्तमान में एक एमएलसी के लिए कही है। यह सिर्फ औरतों को दोयम दर्जे का समझने वाली बात, घृणित सोच ही नहीं है, यह किसी के कम पढ़े लिखे होने पर उनको नगण्य समझने वाली मानसिकता भी है।
यह वक्तव्य ललन सिंह पिछड़े वर्ग की एक महिला के लिए दे रहे हैं। ठीक इसी मानसिकता का परिचय नीतीश कुमार ने आज एक दलित महिला विधायक रेखा देवी को चुप कराते वक्त बिहार में दिया। अगर हिम्मत है तो किसी सामान्य वर्ग की महिला के लिए दोनों लोग ये शब्द बोलकर दिखाएं। लानत है ऐसी सोच पर। मगर कहेगा कौन? डिबेट कौन करेगा? बताइए ना। क्या कल किसी प्राइम टाइम में नीतीश कुमार के इस बयान पर डिबेट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और मीडिया बार बार अपने घटिया चरित्र का परिचय देता रहता है। क्या प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान दिया? नहीं दिया। मगर नीतीश कुमार ने जब बहुत ही बेढंगे तरीके से सेक्स एजुकेशन की बात कही थी, परिवार नियोजन की बात की थी, तब उस पर सबने बवाल किया था। करना भी चाहिए था, क्योंकि उनका अंदाज़े बयां सही नहीं था, हालांकि संदेश ठीक था। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो यहां कहा है रेखा पासवान के बारे में, न संदेश सही है, न भाषा सही है, और महिलाओं का साफ तौर पर अपमान है। शर्म आएगी इनको? बिल्कुल नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।